आपको मौका मिलता है इनको उसको प्रेशर को इनके ऊपर क्यों ना इस्तेमाल करें। ये कौन से कोई नेक लोग हैं, ये चोर डाकू बैठे हुए हैं, इनके साथ उसी तरह डील करो जो ज़बान इनको समझ आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस किस्म का केस ये चल रहा है और कई 100 ऐसे केसेस चल रहे हैं, और पता नहीं पाकिस्तान में हमेशा से ही चलते आ रहे होंगे, लेकिन इस तरह खुल के नहीं हुआ होगा क्योंकि अब तो ये दहशत गर्दी के अदालतों के केसेस हैं। अगर कहीं आप झूठा केस बनाते हैं, पुलिस या प्रोसिक्यूशन अगर एक गलत केस, अव्वल तो अदालत तक पहुंच ही नहीं सकता अगर वो केस सबूत के बगैर हो। बाकी दुनिया में लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है बाकी दुनिया में कि अगर आप गलत या झूठ बोलें जेल में जाते हैं, पुलिस वाले जेल में जाते हैं झूठ बोलने पे, वहाँ पे जजेस जेल में जाते हैं झूठी सजाएं देने पे। लेकिन पाकिस्तान में इस किस्म का, क्योंकि इस वक्त हालात ये हैं कि जो जुर्म कर रहे हैं वो आपके सरबराह हैं, आपके ऊपर बैठे हुए हैं। पहले वो चोरी करते हैं आपका वोट, और आपका वोट के ऊपर माफिया की तरह कब्जा करके उसके बाद उस वोट को, चोरी शुदा वोट को, क्योंकि आपकी नुमाइंदगी थी वो नहीं कर रहे लोगों की, उस चोरी शुदा वोट के साथ 26वीं तरमीम लाते हैं, फिर 27वीं तरमीम लाते हैं जिसमें अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। ये दोनों तरमीमें खास तौर पे अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और इमरान खान के लिए खास तौर पे उनके ऊपर जजेस सब स्पेशल बैठाने के लिए ये खास तौर पे ये तरमीम की गई हैं दोनों, कि जो जुल्म कर रहे हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हो सके, वो अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, इम्यूनिटीज दे रहे हैं। जजेस अपने मुताबिक चुन के ऊपर बैठा के इमरान खान का, ताकि वो केस ना सुने। क्योंकि मैं यकीन से आपको बता दूं, यहाँ बड़े अच्छे अच्छे जजेस हैं पाकिस्तान में जिनको धमकियां दी गई हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो भी हौसला रखें। हम इमरान खान तो जेल में बैठे हैं आपकी आज़ादी के लिए, क्योंकि अदलिया की आज़ादी तो उनका, इमरान खान का कहते हैं कि जब तक आज़ाद अदलिया नहीं होगी तो पाकिस्तानियों के साथ जुल्म होगा। क्योंकि जुल्म से कौन बचाएगा? अदालत, जजेस बचाएंगे। इन झूठे केसेस को कौन बाहर फेंकेगा? जजेस बाहर फेंकेंगे। जजेस ही हैं जो जुल्म होने से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। तो हमें इनको पहले आज़ाद करना है, और ये नहीं है कि आज ख़त्म हो गया है। ये 26वीं तरमीम के खिलाफ इमरान खान ने जो 24 की कॉल दी थी, वो 26वीं तरमीम के खिलाफ थी, जिसके अंदर जजेस को आपने वो एक किस्म का अपनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना दिया है। तो हमने कहा कि आप पहले इमरान खान के साथ जाके डिस्कस, आप कहें तो सही, इनको प्रेशर डालें, सीधी सी बात है, प्रेशर डालें। हम तो तब से कह रहे हैं प्रेशर डालो। अगर आपको मौका मिलता है इनको उसको प्रेशर को इनके ऊपर क्यों ना इस्तेमाल करें। ये कौन से कोई नेक लोग हैं, ये चोर डाकू बैठे हुए हैं, इनके साथ उसी तरह डील करो जो ज़बान इनको समझ आती है। तो इसलिए सोहेल अफरीदी ने कहा कि हम अपने मुतालबा लेकर जब इनका जॉइंट सेशन होगा हम उधर आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह वो आएंगे, दुनिया देखेगी। अगर ये मुतालबा नहीं देखना चाहता हूँ कि सही एरियाज में लगे, लोगों का सोशल वेलफेयर बहुत जरूरी है, उनकी फलाह के लिए लगे। तो ये इमरान खान खुशी से खर्चना चाहते हैं। तो आप जाकर, आजकल बजट के ऊपर इनको इतनी मुसीबत पड़ जाती है वफाक को, बल्कि सोहेल अफरीदी कह रहे थे उनका जो राइट है वो पैसे भी नहीं दे रहे, जो इनका हक बनता है सूबे का वो भी नहीं दे रहे। तो हमने कहा कि आप पहले इमरान खान के साथ जाके डिस्कस, आप कहें तो सही, इनको प्रेशर डालें, सीधी सी बात है, प्रेशर डालें। हम तो तब से कह रहे हैं प्रेशर डालो। अगर आपको मौका मिलता है इनको उसको प्रेशर को इनके ऊपर क्यों ना इस्तेमाल करें। ये कौन से कोई नेक लोग हैं, ये चोर डाकू बैठे हुए हैं, इनके साथ उसी तरह डील करो जो ज़बान इनको समझ आती है। तो इसलिए सोहेल अफरीदी ने कहा कि हम अपने मुतालबा लेकर जब इनका जॉइंट सेशन होगा हम उधर आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह वो आएंगे, दुनिया देखेगी। अगर ये मुतालबा नहीं माना गया मुलाकात का, तो बजट फिर पेश करेंगे नहीं करेंगे? मुझे नहीं पता, मुझे तो ये पता है कि पहले यहाँ आए तो सही ना इस्लामाबाद में, वो वफाक से अपना हक भी मांगने आएंगे, इमरान खान का भी के भी हकूक मांगने आएंगे। तो ये मुझे बताएं, बजट जरूरी है हुकूमत के लिए, या एक इमरान खान का वजन इतना हो गया है कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करवानी है?
वो ये कुर्बान कर देंगे बजट को इमरान खान से ना एक मुलाकात ना करवाने का। आप बताएं ये कितना डरे हुए इमरान खान से, इनको कहें ना डरें, इमरान खान की मुलाकातें करवाने दें। इनका खौफ ही जाहिर हो रहा है, 8 महीने से बंद कर दिया है। खौफ ज़्यादा तो ऊपर वाले बैठे हुए हैं, ये जो मुल्क चला रहे हैं, तो डरे हमें भी जेल में डाल दें। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये जो क्या कह रहे हैं, हम डरपोक हैं। नहीं, ये पाकिस्तानी कौम मजबूत है, जो जेल से निकल के आते हैं हक के लिए खड़े होते हैं, वो डरपोक नहीं होते। शुरू में हमने देखा, आप भी इस बात की गवाह हैं कि जब खान साहब जेल गए तो बड़ी तादाद में मुगला आते थे, जेल के बाहर भी बड़ी एक्टिविटी होती थी। लेकिन अब आपका भी केस चला, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि सीनियर मुगला नहीं आते, इसकी क्या वजह है? नहीं, हमने किसी को कहा भी नहीं गया है, हम अपना केस माशाल्लाह सीनियर वकला हम वो पूरे मुतमईन है अपने लॉयर से, फैसल मलिक सब पूरे मुतमईन है, तो हमें किसी की तो नहीं। हाँ, इमरान खान के केसेस लगाने हैं, सुप्रीम कोर्ट में लगवाने हैं, हाई कोर्ट में लगवाने हैं, वहाँ सीनियर ये जो बाकी पीटीआई के वकला हैं उधर जरूर जाएं और वहां जाके लगवाएं। अभी काफी केसेस हैं उनकी, जो इलाज के केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, हमने आज भी रिक्वेस्ट की है, हम रिक्वेस्ट करते हैं। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितनी सजा होगी आपको? वो हसन अयूब ने तो टीवी पे बताया था, वो आपके चैनल पे आता है? अच्छा, उससे तो 6-7 साल बताई हुई है। मैं एक अर्ज कर दूं, देखिए आपने पूछा क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं अगर अदालत इसको उस मवाद की बुनियाद पर फैसला करती है जो समय मिसल में मौजूद है, कानून और आइन के मुताबिक अगर फैसला होता है तो ये बड़ा क्लीन एक्विटल का केस है और हम उम्मीद करते हैं अदालत इंसाफ देगी इंशाअल्लाह ताला। और इंसाफ तब होगा जब सारे मीडिया वाले हमारे साथ जेल में होंगे, जब बाहर मेरी बात सुनो, हमने तो लोगों को नहीं बताया था, हमने तो आपको बताया था। आपने अगर लोगों को बताया तो इंतजार जो के आपने अच्छी बात की थी, आपने गलत नहीं किया था। लेकिन अगर इनकी सोच से देखा जाए, हमारा तो काम है बताना ना, आपका ड्यूटी है लोगों के पास जाना, ड्यूटी है। लेकिन आपको समझ आ रही है क्या खत्म करना चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि लोगों तक कोई बात ना पहुंचे, लोगों का गला दबा दो। लेकिन 25 करोड़ लोग हैं, बड़े जानदार लोग हैं। आपने कसम उठाई है हमको साथ ले जाने की। नहीं, आप अगर जेल जाते हैं क्योंकि आपने अच्छी चीज की थी, आपने लोगों तक जो पैगाम पहुंचाया, तो ये जो आजकल जेल में जरूरी नहीं है कि अच्छे लोग जा रहे हैं, बाहर जो बैठे ऊपर बैठे हैं वो तो सारे डाकू चोर हैं। तो आप हीरोज हैं अगर आप जेल जा रहे हैं, जेल के अंदर ही खबरें भी नहीं करेंगे। देखिए, ये सबसे पहले मीडिया बंद किया जाता है। जो एक जब टायरेंट आता है, यजीद आता है, सबसे पहले लोगों से घबराता है, तो सबसे पहले लोगों पे ये पैगाम बंद करेगा, लोगों का मैंडेट चोरी करेगा। लेकिन आवाज बंद नहीं हो रही लोगों की, और लोग डरे भी नहीं है। खान साहब के दौर में मीडिया बड़ा मुश्किल में रहा था। नहीं, खान साहब का दौर नहीं था, भाजपा का दौर था, और खान साहब लोगों को आजाद कर, वो डालता था अंदर, खान साहब आजाद करते थे, याद रखो। मुझे ये बहुत बुरा लगा। मैंने कहा लगता है कि इनको तारीख नहीं, मैंने कहा उनको कि आपको लगता है पंजाब की तारीख नहीं पता, आपको पता नहीं है कि जो लाहौर शहर था, कायदे आजम ने करारदाद कहाँ पे आके अनाउंस की थी? लाहौर में। लाहौर पूरे इंडिया का पॉलिटिकल कैपिटल होता था, पंजाब में था। यहाँ पे जो मूवमेंट शुरू हुई थी लाहौर से शुरू होती थी, और पंजाब को आइंदा कभी इस किस्म की मुझे पसंद नहीं आई थी और करनी भी नहीं चाहिए। पंजाबी दलेर कौम है। हम बहुत छोटे थे 1971 में, जब इंडिया के जहाज आ रहे थे, बहुत अच्छा सिस्टम था, वो सायरन बजता था कि आप वो मोर्चों के अंदर चले जाओ, छुप जाओ जाके। पूरा लाहौर शहर छतों के ऊपर खड़ा था, सारे, अगर इंडिया का जहाज गिरा सब ने ढोल बजाए। ये कोई डरपोक लोग हैं? देगे भर भर के बॉर्डर के ऊपर पहुंच गए ट्रकों में लाद के। ये जंग थी जिसके अंदर लोग देगे अपने सोल्जर्स को खाना खिलाने पहुंच गए। तो ये मुझे बताए कि ये कौन कहता है कि हम डरपोक हैं और कौन कहता है पंजाब। ये इस किस्म की बातें आपस में, ये लगता है कि जान के साजिश की जा रही है पंजाब के खिलाफ कि जी बड़े डरपोक हैं, बड़े बेगा। ये किस किस्म की बातें हैं? दलेर कौम है, गैरतमंद कौम है और जबरदस्त कौम है।
पंजाब में इस किस्म की बात नहीं पसंद आती, और ये पंजाब के लिए खास तौर पे पैगाम है कि मत ये बातें सुनो और मत अपने आप के बारे में ये कहो, अपने आप पे फख्र करो। आप एक पाकिस्तानी हो और अपने आप को अलहदा करके इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। ये